हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का फिर से संडे के शाम वाले यानी इस संडे कमेंट स्पेशल वीडियो पर स्वागत है। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि संडे के शाम को संडे कमेंट स्पेशल वीडियो हमारा स्पेशली आप लोगों के कमेंट के आधार पर आता है। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए व्हाट्सएप पर भी आए हुए हैं, मैसेज और वीडियो के नीचे कमेंट भी आए हुए हैं। तो इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चले उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी लोग सेविका, सहायिका, आंगनवाड़ी वर्कर्स इस सप्ताह के दौरान नए लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में संडे के शाम को आप लोगों को जो कमेंट किया जाता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका आंसर दिया जाता है। आपका भी कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो जहां भी क्वेश्चन लिखिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा वहां पर जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उसको सर्च करके वीडियो बनाना आसान हो पाए। तो इस सप्ताह के लिए पहला कमेंट संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। शांति सिंह नाम से आया हुआ है। इन्होंने पूछा है, अतुल जी वैशाली यानी हाजीपुर जिला में एलएस का वैकेंसी कब तक आएगा? हम वैशाली जिला के राघोपुर ग्राउंड की सेविका हूँ। 2005 से ही सेविका के तौर पर काम कर रही हूँ। मेरी एज 52 ईयर्स है। क्या हम एलएस का फॉर्म भर सकते हैं और मैट्रिक पास है? प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। सबसे पहली बात, 2005 से आप काम कर रही है तो 2024 भी अगर काउंट किया जाएगा तो आपका 19 वर्ष काम करने के लिए होता है, तो अनुभव का आपको जो है एक्सपीरियंस का बोनस पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा आपने एज के लिए पूछा है, तो मैंने आप सभी को बताया है कि आपके ज़िले के लिए जब सेविका से एलएस के लिए प्रमोशन वाली बहाली का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें एज का पूरा डिटेल रहता है कि जो सेविका के तौर पर काम कर रही है उनको कितने साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो वैशाली जिले के लिए वेट कीजिए। जनरली 45 ईयर्स तक जो है सुपरवाइजर की बहाली हो जाती है, लेकिन सेविका से सुपरवाइजर के लिए जो 11 वर्ष की छूट दी जा रही है, यानी कि 56 ईयर्स के अंदर अगर कोई सेविका है तो वो बहाल हो सकती है। हालांकि इसके लिए जो है आपको अपने जिले का नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। मेरे मुताबिक 56 ईयर्स तक की सेविका सुपरवाइजर के लिए प्रमोशन वाली बहाली में योग्य है। इसके अलावा मैट्रिक पास है तो भी आप बहाली में फॉर्म भर सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको मैट्रिक पास होने पर बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी अगर कोई सेविका हो तो उनको बोनस पॉइंट ज़्यादा मिलेगा और उनका मेरिट जो है ऊपर बन सकता है। नेक्स्ट कमेंट रेखा कुमारी नाम से आया हुआ। लिखते हैं कि अतुल जी, मेरा मानदेय 2017 से 2018 तक बाकी है। 2022 में ही हेडक्वार्टर तक चला गया, लेकिन अभी तक अकाउंट में नहीं आया है। कैसे मेरा मानदेय मिलेगा? संडे कमेंट में बताइएगा प्लीज़। सबसे पहली बात, आपका जो पेमेंट है वह 2017 से 18 यानी कि लगभग 1 वर्ष का जो है आपका पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, और 2022 में यानी 3 वर्ष 4 वर्षों के बाद जो आपका पेमेंट सेंड टू हेडक्वार्टर हुआ था, यानी कि आगे अपडेट किया गया था, लेकिन अकाउंट में अभी तक नहीं आया। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि इस पीरियड में जो है आपके ऑफिस से जो एब्सेंटी वेरिफिकेशन हुआ है मानदेय क्लियरेंस के लिए, तो वहाँ पर करने के बाद जो है किस बेसिस पर किया गया और उसके बाद का प्रोसेस क्या था। और ये भी आपको देखना होगा कि इस दौरान जो है सिर्फ आपका ही पेमेंट पेंडिंग है तो क्या कारण है, क्योंकि वेबसाइट में यहाँ पर कॉज नहीं दिखाया जाता। इसकी जानकारी आपको ऑफिस से ही मिल पाएगी। नेक्स्ट कमेंट दुर्गा माँ नाम से आया हुआ है। लिखते हैं कि PMMVY का फॉर्म भरने पे क्या सेविका को भी पैसा मिलता है? बिल्कुल, एक फॉर्म का अगर पैसा पास हो जाता है तो 250 रुपये सेविका को प्रोत्साहन राशि मिलता है। मान लीजिए आपने 10 फॉर्म भरा अपने एरिया के महिलाओं का, उसमें से मान के चलिए कि 6 का जो है पैसा अकाउंट में आ गया है, तो 6 का पैसा 6 गुने 250 यानी कि 1500 रुपये जो है यहाँ पर सेविका को प्रोत्साहन राशि मिल पाएगी। एक फॉर्म का 250 रुपये मिलता है। अगर हाँ तो कितना मिलता है? संडे कमेंट मैंने आपको जवाब दे दिया। नेक्स्ट कमेंट जो है एलएस बहाली, और एलएस बहाली के संबंध में बहुत सारे जिलों से कमेंट मुझे आए हैं। मंजू साव नाम से कमेंट आए। लिखते हैं कि अतुल भैया, सिवान जिले के बारे में एलएस की कोई सूचना दीजिए, संडे कमेंट बताइएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर आई समीर सिंह राजपूत नाम से कमेंट आए। वो लिखते हैं कि मुंगेर का कब आएगा सुपरवाइजर का वैकेंसी? सबमिट संडे कमेंट बताइए। इसी प्रकार बिहार के लगभग 30 जिलों से अधिक से कमेंट मुझे रोज़ प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को डेली वीडियो को ध्यान से देखना, अपडेट रहना है और अपने जिले का वेबसाइट चेक करता रहना, न्यूज़पेपर पढ़ता रहना। जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको सूचना कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगी, अन्यथा मेरे वीडियो के माध्यम से भी निश्चित रूप से मिलेगी। नेक्स्ट कमेंट संध्या देवी नाम से आए हुए। लिखते हैं कि मैं सेविका संध्या देवी भागलपुर बिहार से हूँ। मेरी ज्वाइनिंग अगस्त 2003 में हुई है और अभी 2025 है, लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1974 है। एलएस बहाली के लिए एज क्या रहेगा?
मैं एलएस पद के लिए अप्लाई कर सकूंगी या नहीं, संडे कमेंट में बताइएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर एज देखेंगे तो यहाँ पर 5 जनवरी 1974 और इस हिसाब से अगर आप 1 जनवरी 2025 का भी डेट काउंट करेंगी तो यहाँ पर आपका 51 ईयर्स जो है 51 वर्ष जो है आपका उम्र जो है घोषित हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे मुताबिक। और 2003 से आप सेविका हैं और आपका जो एक्सपीरियंस जो है वो 22 वर्ष का है, तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है और आपका एज भी जो है अभी बचा हुआ है। क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, अन्य जिलों में जब भी सेविका सुपरवाइजर की बहाली आ रही है वहाँ पर 56 वर्ष का एज लिमिट दिया जा रहा है। अब मैं यही कहूँगा कि आपको उम्मीद रखना चाहिए। बाकी आपको जो है अपने भागलपुर ज़िले के लिए जब एलएस की वैकेंसी वाला सुपर प्रमोशन वाली बहाली आएगी तो उसका नोटिफिकेशन का वेट करना है कि वहाँ पर जो है कितने एज तक की सेविका को जो है वो भरने दिया जा रहा है। हालांकि इसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा। मेरे मुताबिक आप एलिजिबल हैं, आपका जो एक्सपीरियंस का भी बोनस पॉइंट मिलेगा। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो आपका निश्चित तौर पर काम लग सकता है। इस सप्ताह का लास्ट कमेंट निभा कुमारी नाम से आया हुआ है। ये लिखती हैं कि अतुल जी मैं 5 साल से कार्यरत हूँ, एलएस बन सकती हूँ या नहीं, प्लीज़ संडे कमेंट बताएं। तो सीधे सीधे मैं कहूँगा कि आप एलएस के लिए एलिजिबल नहीं हैं। वो बहाली जिसमें सेविका से सुपरवाइजर यानी सेविका से एलएस के लिए सीटें लाई जा रही है, उस बहाली में आप एलिजिबल नहीं रहेंगी। आप उस बहाली में एलिजिबल रहेंगी जिसमें जो है सीधी भर्ती आ रही है एलएस के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि उसमें जो है आप सेविका के तौर पर काम कर रही हो नहीं कर रही हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप कम से कम 10 वर्ष से काम कर रही हैं सेविका के तौर पर तब आप प्रमोशन वाली बहाली में एलिजिबल हो पाएंगी। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप लोगों के समक्ष डिस्कस किए, जिसके आंसर दिए, उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने सीखने को मिला होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अगर छूट गया हो तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स आते हैं और कुछ क्वेश्चन कमेंट एक जैसे ही होते तो सभी को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट जरूरी क्वेश्चन तो आप मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।